तो आज जानते हैं कि दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितनी सैलरी कमा रहे हैं। आई हैव 3 engineers वर्किंग इन दुबई। वैभव who's a front end engineer, Ayush who's a backend engineer, and Mayank who's a QA engineer. But there's a catch. I'm gonna ask them some challenging questions, and every time they fail to answer, they have to reveal an aspect of their salary to me. सबसे ज़्यादा स्पेंड आपने किस चीज़ पे किया है दुबई में? आपका मंथली एक्सपेंस? मेरे से तो आप निकलवा लोगे सैलरी, याद लग रहा है। देखते हैं इनमें से कौन अपनी सैलरी लास्ट तक छुपा के रख पाता है। Let's get started. So guys, let's start with the round 1. मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, and whosoever answers it first will be the winner. ठीक है? Tallest building in Dubai. बुर्ज खलीफा। इतना आसान नहीं होगा ये। The question is, if my weight on ground is 80 kgs, what will be my weight on the top of Burj Khalifa? 80 kg। भाई थोड़ा टाइम लगाओ। You have 5 minutes to solve this, ठीक है? You guys have 5 minutes to solve this. जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज तक आप लोगों ने सीखे हैं सारे यूज कर लो। Let's go up and let's start solving it. Your time starts now. मुझे लगता है आयुष भाई बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ सही है, लग तो रहा है निकल जाएगा। देखते हैं वैभव ने क्या किया है। ये क्या बनाया भाई? बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बनाती है, शायद कुछ आएगी आज। केक लग रहा है भाई ये तो गाइस जब तक ये लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बढ़िया सा हाउस टूल लेके आते हैं, थोड़ी आसानी होगी सैलरी प्रिडिक्ट करने में। ओके यार एक सेकंड, मुझे लगता है मैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना भूल गया। मैंने अर्थ का रेडियस ही नहीं बताया उन लोगों को। आई डोंट नो हाउ आर दे कैलकुलेटिंग इट विदाउट इट। चलो चल के बता देते हैं एक बार। गाइज मैं ना एक चीज़ बताना भूल गया इस क्वेश्चन में, लाइक जो रिक्वायर्ड थी आंसर निकालने के लिए। अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस है 6.371 × 10⁻⁶। तो निकालो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस रूम। तो भाई ये वन ऑफ द बेडरूम है। आई थिंक इट इज़ प्रिटी स्पेशियस, लाइक दुबई को देखते हुए काफ़ी स्पेशियस रूम है। एंड लड़के होते हुए काफ़ी अच्छा सजाया हुआ भी है इन लोगों ने यार। बैल्कनी व्यू है यहाँ पे। सो बेसिकली इट्स अ डुप्लेक्स अपार्टमेंट। ये ड्राइंग रूम है नीचे, एक और रूम भी है इसी फ्लोर पे, एंड ऊपर 2 रूम है जो कि अभी हम लोग कैप्चर करके आए हैं। अब इनका घर दुबई के इंटरनेट सिटी में है जहाँ पर प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। घर को देखते हुए लगता है कि ये लोग पर मंथ एटलीस्ट 4 लाख रुपीज़ पे कर रहे होंगे। सो द टाइम इज़ अबाउट टू गेट ओवर, एंड मैं जाकर के इन लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं। द लास्ट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। जो भी है अपने आंसर्स को अप्रॉक्सीमेट कर दो, उसके बाद आंसर शीट्स ले ली जाएंगी। ठीक है, टाइम्स अप। मयंक भाई ने निकाला है 78.75। वैभव 79.98। मेरा तो 81.125 आ रहा है। 80 पॉइंट बढ़ गया। मेरा वेट बढ़ गया। The solution to this problem is pretty simple. Gravitational force between two objects can be calculated using this formula. F is equal to G m1 m2 divided by r square. G is the universal gravitational constant. R is the distance between two objects जिनके बीच में force निकाली जा रही है. m1 m2 are the masses of these two objects. अब हमारे पास 2 सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो अर्थ के सेंटर से ग्राउंड का डिस्टेंस 6400 किलोमीटर्स है। सिनेरियो 2 में द मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, जहां पर सेंटर ऑफ द अर्थ से 830 मीटर्स और ऐड हो जाते हैं इन 6400 किलोमीटर्स। अब फॉर्मूला देख के हम लोग को समझ में आ ही रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी। एंड द सेम कैन बी रिप्रेजेंटेड विद दिस ग्राफ। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होती चली जाएगी। ऑलराइट, सो द एफ जी दैट इज फोर्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर कैन बी कैलकुलेटेड एज G m1 m2 mass of earth, mass of men divided by r square, which is 6400 kilometers. Scenario 2 में ft that is force on the top can be calculated as G m1 m2, mass तो सेम रहेंगे, डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जहाँ पर जो एक्स्ट्रा एच है दैट इज 830 मीटर्स, जो कि हमें बुर्ज खलीफा की हाइट से मिले हैं। अब इन दोनों का रेशियो लेने पे एफ टी डिवाइडेड बाई एफ जी लेने पे आपका निकल करके आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट एफ टी आइदर इन न्यूटन और इन केजी। अब वैसे में आंसर केजी में चाहिए, सो यू कैन लेट इट बी इन केजी एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 79.98 kilograms, which is 20 grams less than the weight on the ground. चलिए अब गेम में आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे रफली 20 ग्राम का डिफरेंस आएगा, 20 ग्राम के आसपास वेट कम हो जाएगा। एंड द क्लोजेस्ट टू दिस इज वैभव। सो कांग्रेचुलेशंस वैभव, एक बार तालियां हो जाए। बढ़िया, ठीक है। नाउ आयुष एंड मयंक, यू टू आर लूजर्स।
ठीक है, तो आप लोगों को अपनी सैलरी का एक एस्पेक्ट मुझे बताना होगा। मैक्सिमम स्पेंड दैट यू हैव डन ऑन एनीथिंग इन दुबई। आयुष से स्टार्ट करते हैं। आयुष, आप बताओ सबसे ज़्यादा स्पेंड आपने किस चीज़ पे किया है दुबई में? आई थिंक 60,000 का खर्चा किया होगा, मैंने गोल्ड चेन ली थी। गोल्ड चेन? हाँ, दैट्स द मैक्सिमम आई स्पेंड। ठीक है। आप बताइए मयंक। मेरा भी वैसे तो सबसे ज़्यादा रेंट जाता है पर मंथ, बट अगर पर्सनल खर्चे की बात करूँ तो स्काई डाइविंग करी थी मैंने, वो 65 के राउंड की थी। ओके, ग्रेट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 2। अब राउंड 2 को थोड़ा सा चिल रखेंगे हम लोग। तो आपने बचपन में कार्टून देखे होंगे, आपको 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम कार्टून शोज लिखने हैं, ठीक है, जितने भी आपको याद आ रहे हैं। सो रेडी? रेडी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। भूल गए सारे भूल गए। भाई प्लीज कोई, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा भाई अब। ओके, टाइम्स अप। लाओ, बहुत लिखे हैं भाई इसने। लेट्स कलेक्ट द डायरीज नाउ। अभी हैंडराइटिंग तो बहुत ही क्रेजी हो रही है। इधर आ जाओ थोड़ा सा। पिंक पैंथर शो, परमैन 11 12 13। ये क्या है? कोचिगा में ड्रैगन बॉल जी सुपर। वाह, ड्रैगन बॉल जी माजिन बू सागा। वैभव के हुए 8, मयंक के हुए 9 और आपके हुए 13, राइट? तो आयुष इज द विनर, ठीक है, तालियां बजा दो भाई। सो वैभव और मयंक, आप लोग रेडी हो आंसर करने के लिए? मेरे से तो आप निकलवा लोगे सैलरी, याद लग रहा है। मैं वैभव से भी निकलवा लूंगा। ठीक है वैभव, सो बताइए आपका मंथली एक्सपेंस कितना है दुबई में रहने का? ओके, सो आई टेल इन INR ओनली। सो मेरा यहाँ पर रहने का रेंट है 1,05,000 अप्रॉक्सीमेटली। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो कि 7,000 के आसपास आता है। हमने कुक और मेड रखा हुआ है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 है मेरे शेयर का। ओके। एंड देन ग्रोसरीज हो गई लाइक नियर अबाउट 5,000। और आई थिंक फिर उसके बाद मिसलेनियस खर्चा आ जाते हैं, पर्सनल खर्चा आ जाते हैं, जो कि नियर अबाउट बिटवीन 10,000 20,000 वो वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका 1,44,000 से 1,54,000 के आसपास मंथली खर्चा है। हाँ, मतलब नियर अबाउट 1.5 लाख कह सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास। आप बताइए। मेरा भी, हम दोनों साथ रहते हैं, हाँ, फ्लैटमेट्स ही है, तो मोस्टली फिक्स खर्चा तो लगभग सेम है। लाइक कोई और शौक नहीं है? और शौक अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है, उसका पर मंथ 200 जा रहा है। उसके अलावा कहीं जाना है, जैसे कुछ खेलने जाना है, स्नूकर हो गया या फिर बास्केटबॉल हो गया, कोर्ट बुकिंग वगैरह, ये सब वो सब अलग अलग रहता है। उसका अलग रहता है, हमारा अलग रहता है। तो मेनली मतलब मेजर खर्चा यही है। उसके बाद लेजर एक्टिविटीज़ में तो दुबई में कितना ही उड़ा लो। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास आपका भी है? हाँ, 1.5 लाख, 2 लाख इतना। ऑल राइट, कूल। सो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 3। एक्साइटेड? यस। ठीक है, सो दुबई में आपको पता है कि बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कंट्री से लोग आकर के रह रहे हैं। आई विल टेल यू 5 नेशनैलिटीज़ एंड यू हैव टू सॉर्ट देम, लाइक जो सबसे ज़्यादा लोग हैं और जो सबसे कम है अमंग्स दीज 5 नेशनैलिटीज़ व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। रिसाइडिंग इन दुबई या फिर उनकी कंट्री की पॉपुलेशन के साथ? नहीं, रिसाइडिंग इन दुबई, ठीक है। एंड आई विल गिव यू 90 सेकेंड्स फॉर दिस। सो लेट मी सेट द टाइमर। नेशनैलिटीज़ आर इजिप्शियन, फिलिपिनो, इंडियन, Bangladeshi and Pakistani. Now sort these. Your time starts now. Five, 4, 3, 2, 1. Time up. ठीक है। All right. लाओ डायरीज। इंडिया या पाकिस्तान टॉप पे रखा है? मैंने भी इंडिया रखा है। ओके, नाइस। मयंक ने लिखा है सबसे नंबर 1 पे इंडिया, सेकंड नंबर पे पाकिस्तानी, फिलिपिनो, 4th नंबर पे बांग्लादेश, इजिप्शियन। वैभव ने भी सेम लिखा है, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, बांग्लादेशी एंड इजिप्शियन। अब आयुष का देखते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनोस, इजिप्शियन एंड बांग्लादेशी। गलत है। तीनों का गलत हो गया। खुश कितना हो रहे हैं? तीनों का गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, फिर फिलिपिनोज एंड देन इजिप्शियन। तो तीनों ही लोग राउंड हारे हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। ओके, हाउ मच डू यू इन्वेस्ट एंड आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो? लेट्स स्टार्ट विथ मयंक। ठीक है, तो अभी मेजरली यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है। इंडिया, बैक इन इंडिया प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उसमें मंथली पेमेंट जाती है। अच्छा, तो दैट इज़ अराउंड 1 लाख। ओके। हाँ, उसके अलावा स्टॉक्स में नहीं करा हुआ, SIPs में नहीं करा हुआ मैंने, तो मेजरली प्रॉपर्टीज़ वाला ही है। एंड 1 लाख, और वो भी इंडियन प्रॉपर्टीज हाँ, में, राइट? इंडियन प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। आयुष? तो मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया यहाँ पे दुबई में।
बट मेरी जो ऑलरेडी SIPs चल रही थी म्यूचुअल फंड्स में वो अराउंड 20-30 हज़ार पर मंथ के अराउंड रहती है। ओके, इंडिया में? इंडिया में, हाँ। ठीक है। मेरा भी सेम सीन है, मतलब क्योंकि यहाँ के मार्केट का इतना आइडिया अभी है नहीं, तो आई डोंट इन्वेस्ट हियर। बट इंडिया में वही है कि म्यूचुअल फंड में SIP है, थोड़ा FD वगैरह वहाँ पे है, एंड जब मान लो कहीं मार्केट डिप खाई तो स्टॉक्स बाय कर लिए। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली आई एम थिंकिंग, मैंने पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ कि मैं गोल्ड बाय थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। ओके। मान लो एक बाई लाइक 50,000 से 1 लाख के बीच का पर मंथ? पर मंथ। अच्छा, ये आप UAE में कर रहे हो, राइट? हाँ। लेट्स स्टार्ट द राउंड 4। यहाँ पर इंडिविजुअली आई आस्क यू 1 क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट आंसर होगा उसका। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मयंक से स्टार्ट करते हैं। सो मयंक, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पता है आपको? ठीक है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट? क्विक सॉर्ट की O(n²). करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट आयुष से पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आयुष, आप पेमेंट कैसे करते हो? लाइक कहीं भी जाते हो कैब वगैरह में, हाउ डू यू पे? कार्ड से, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से करते हो या फिर फोन से करते होगे? राइट। सो विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड हियर? NFC। करेक्ट। यार ये तो सब बता दे रहे हैं यार। मेरे ऊपर इतना पीएम प्रेशर आ चुका है ना अभी। ओके, इतना आसान था क्या? आपको ही पता था इसका आंसर? चलो ठीक है, लास्ट। थोड़ा डिफिकल्ट पूछूं? नहीं, क्यों? सो विच एल्गोरिथम स्प्रेड्स लाइक फायर? पता है? ट्रिक क्वेश्चन क्यों लग रहा है? फायर। स्प्रेड्स लाइक फायर इन ऑल द डायरेक्शंस। इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली, बराबर स्पीड से। इमेजिन इट लाइक दिस कि एक रोप है, उसमें फायर लगा दी गई है और रोप के मल्टीपल वो हैं, एजेस हैं। To cover all the notes, something like this. Dijkstra algorithms. ठीक है, आप ठीक है, वेरी क्लोज, लाइक BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। BFS वैसे। BFS एल्गोरिथम। तो बेसिकली इक्वली हर डायरेक्शन में फैलता है, राइट? ये मोर ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन था, आई थिंक। ये समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं कि स्प्रेड्स लाइक अ फायर। तो फोर्थ राउंड तो सारे ही लोग जीत गए हैं, इसलिए मैं इनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा। बाय द वे, क्वेश्चन ये था कि आप लोग सेव कितना करते हो आफ्टर इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर योर एक्सपेंसेस? लेकिन अब हम लोग जीत गए हैं तो तुम अपनी सेविंग्स बता दो ऑडियंस को। राइट। अरे भाई, सही तो प्लान ही नहीं था। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी सेविंग जानने ज्यादा इंटरेस्ट होगी। सही में? बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैं, मतलब मेरी कंपनी है तो मैं सारा पैसा तो नहीं निकालता कंपनी से, लाइक मैं अपनी एक सैलरी ड्रॉ करता हूँ और वो लगभग इतनी होती है जितने मेरे एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और लगभग 2 लाख के आसपास मेरे सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट एंड सब कुछ। एंड लगभग 1 लाख के आसपास INR में मेरा बच जाता है बैंक में फॉर जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाकी मेरा जो कंपनी में है वो रहता है सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लेटर अकॉर्डिंग टू हायरिंग मोर एम्प्लॉइज और गेटिंग अदर वर्क डन। सो गाइज, टाइम फॉर द फाइनल शोडाउन। और अभी तक का जो स्कोर चल रहा है वो है आयुष के हैं 2 पॉइंट्स, वैभव के हैं 2 पॉइंट्स और मयंक का है 1 पॉइंट। हो सकता है कि इसमें सब लोग बराबरी में पहुंच जाएं, उसमें फिर हमें टाई ब्रेकर राउंड करना पड़ेगा, बट दिस राउंड इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज द DSA राउंड। लास्ट टाइम कब करी थी भाई? पहले बहुत ज्यादा। कितना टाइम हो गया DSA करे? 8 महीने? 8 महीने, 8-10 महीने हो गए। बिल्कुल हैंड्स ऑन नहीं है। बिल्कुल हैंड्स ऑन नहीं है। किसमें करते हो? पाइथन में करता हूँ। जावा, C++। भाई तीनों लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जावा, पाइथन, C++। देखते हैं इनमें से कौन सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। सो फॉर दैट वी विल हैव टू गो टू द लैपटॉप्स। ठीक है, लीड कोड में आपको क्वेश्चन ओपन करके दे दूंगा, यू कैन रीड द क्वेश्चन, ऑडियंस को बता दूंगा क्वेश्चन क्या है, एंड लेट्स गो। क्वेश्चन का नाम है डिवीजर गेम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलिस बॉब आपस में एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें एलिस की चांस पहले आती है। एक चॉकबोर्ड गिवन है जहां पर प्लेयर जाएगा और उस चॉकबोर्ड पे कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। चॉकबोर्ड पे एक नंबर n गिवन है, n है हमारे केस में 6। प्लेयर को एक नंबर x चूज करना है जो कि n से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और n को प्योरली डिवाइड कर रहा हो विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। हमारे केस में x के ऑप्शन निकल के आते हैं 1, 2 और 3। फिर प्लेयर इस n को हटा करके n-x बोर्ड पे लिख देगा। अब x के 3 ऑप्शन है। प्लेयर को x ऑप्टिमली चूज करना है सो दैट द प्लेयर विंस द गेम। अब गेम को जीता कैसे जाएगा? जो भी प्लेयर यहां पर खड़ा होगा बोर्ड के पास और वो मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि कोई भी x चूज नहीं कर पा रहा है सच दैट ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो, इन दैट केस दैट प्लेयर विल लूज द गेम, अदर प्लेयर विल विन द गेम। आप देख रहे हो ये जो n है ये छोटा होता चला जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के कोई भी x आप चूज नहीं कर पाओगे, वही प्लेयर गेम को लूज कर जाएगा, दूसरा प्लेयर गेम को जीत जाएगा। दोनों को ही गेम ऑप्टिमली स्मार्टली खेलना है और हमें ये बताना है कि एलिस, क्योंकि गेम पहले स्टार्ट कर रही है, क्या एलिस इस गेम को जीत पाएगी या नहीं।
Now let's get back to the game. So you have 15 minutes to solve this question. While they are solving the DSA question, let's grab a gift for them from Dubai Mall and look at where are we. बॉयज लव कार्स, लेकिन हमारा बजट इतना भी कम नहीं है यार, इससे कुछ बेटर लेते हैं। This looks good. इसका बिलिंग करवा लेते हैं। ठीक है, एक हिंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे ऑप्टिमल हिंट तो नहीं दूंगा, लेकिन यू गाइस कैन ट्राई टू यूज रिकर्जन। जैसे देयर इज अ गेम ना, उस गेम को खेलते खेलते लाइक रिकर्जन का यूज करो, किस तरीके से रिकर्सिवली वो गेम प्ले कर सकते हैं। भाई डन है। सच में भाई छापा तो नहीं है? नहीं भाई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी निकल जाता है, लेकिन आई थिंक वैभव ने ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और मयंक आयुष अभी भी लगे पड़े हैं। ठीक है, आई एम डन, हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। आपका भी हो गया? सो ओनली आयुष इज लेफ्ट नाउ। अभी बिकॉज सिर्फ आयुष का लेफ्ट है, आप दोनों कर चुके हो, तो आयुष को थोड़ा सा चीयर अप करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप। आयुष आयुष आयुष। चलो आयुष को मैं एक बढ़िया सा हिंट देता हूँ। अरे हो गया, डन, एक्सेप्टेड। नाइस यार, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, सो आई थिंक सभी ने डन कर लिया है। अब वैसे तो इस प्रॉब्लम का एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन भी है, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंट्यूटिव एंड सिंपल सॉल्यूशन। लेट्स ट्राई टू थिंक लाइक एलिस एंड शी इज स्मार्ट। एलिस को जीतने के लिए क्या करना है? एलिस को जीतने के लिए ये मेक श्योर करना है कि बॉब के पास कोई मूव ना बचे। और बॉब के पास मूव कब नहीं बचेगा? जब बोर्ड पे नंबर 1 लिखा होगा। वाई? बिकॉज 1 से छोटा कोई भी 1 का डिवीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बॉब भी इक्वली स्मार्ट है, तो वो भी सेम चीज ट्राई करेगा, लेकिन यहां पर एलिस की बारी पहले आएगी। एंड लेट्स से बोर्ड पे एक इवन नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए 22 ले लेते हैं। तो बहुत इजीली एलिस बॉब को एक ऑड नंबर पकड़ा सकती है बाय जस्ट रिड्यूसिंग 1 फ्रॉम 22, बिकॉज 1 इज अ डिवीजर ऑफ 22। और एक ऑड नंबर का डिवीजर भी एक ऑड नंबर ही होता है। थिंक अबाउट इट। हमारे एग्जाम्पल में 21 का डिवीजर है 1, 3 एंड 7, जो कि 21 से छोटे हैं। एंड अगर हम एक ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं, वी ऑलवेज गेट एन इवन नंबर। तो बॉब के पास अगर ऑड नंबर है, he don't have any choice but to return an even number to Alice। अगली चांस में एक इवन नंबर ही मिलेगा एलिस को, एंड एलिस दोबारा से उस इवन नंबर में से 1 रिड्यूस करके बॉब को ऑड नंबर पकड़ा देगी। एंड इसी तरीके से बॉब के पास हमेशा एक ऑड नंबर ही आता रहेगा एंड एलिस के पास हमेशा एक इवन नंबर ही आता रहेगा, बिकॉज एलिस के पास एडवांटेज था। शी गॉट द फर्स्ट चांस एंड शी गॉट एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट चांस। अब इस तरीके से नंबर रिड्यूस भी होता रहेगा और बॉब के पास हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा, एंड दैट मीन्स बॉब विल एंड अप हैविंग 1 ऑन द बोर्ड एंड ही विल लूज द गेम, एलिस विल विन द गेम। बट यही हम सिचुएशन को अगर उल्टा कर दें, लेट्स से एलिस के पास बोर्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो एक ऑड नंबर आ जाता है एंड पहली चांस एलिस की है, तो एलिस हैज नो ऑप्शन बट टू रिटर्न एन इवन नंबर टू बॉब, बिल्कुल ही सेम लॉजिक से। एंड बॉब के पास अब इवन नंबर आ चुका है, तो बॉब इज गोइंग टू विन द गेम। सो द सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल। अगर एलिस को बोर्ड पे एक इवन नंबर लिखा हुआ मिल गया, तो Alice is going to win, otherwise Alice is going to lose. So the one line solution to this problem is n mod 2 equal to 0. If it is true, return true. If it is false, return false. And this is a big O of 1 solution, a constant time solution. And that's it. Now let's go back. तो guys, DSA का क्वेश्चन तो सभी ने सॉल्व कर लिया, and the final score is Vaibhav with 3 points, Ayush with 3 points and Mayank with 2 points. बट सबसे पहले डीएसए का क्वेश्चन वैभव ने सॉल्व किया था, सो ही इज द विनर। बट बिफोर आई गिव यू द प्राइज, आप बाकी दोनों लोग वैभ से सैलरी नहीं पूछेंगे, ठीक है, उनको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको वैभ की सैलरी जाननी है तो हमने पॉडकास्ट कर रखी है साथ में, आप लोग वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी रिवील्ड है उनकी सैलरी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ यू मयंक, व्हाट इज योर सैलरी? यू कैन गिव द अप्रॉक्सीमेट नंबर। ठीक है, मतलब हमने भी पहले पॉडकास्ट कर रखा है, हाँ, तो उसमें रिवील करी थी इट्स अराउंड 1 CR प्लस। 1 CR प्लस, ठीक है। व्हाट अबाउट यू आयुष? मेरा भी ऐसे 1.1 ऐसे इसके अराउंड टच करता है, 1.1 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। भाई 3 करोड़पति लोग बैठे हैं हमारे सामने इस टाइम पे, ठीक है। सो लेट मी गिव यू द गिफ्ट वैभव, ठीक है। सो हियर इज योर गिफ्ट। भाई समझ में नहीं आ रहा है, टिकट से खोलूं या लॉन्डो की तरह खोलूं?
Yes! अमीर हो गए। Boys only want one thing. तो गाइज ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया है तो ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में बनाई जाएंगी। आप लोग बस जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ते जाना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डू चेक आउट LearnYard.com फॉर द बेस्ट टेक कोर्सेज आउट देयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।